मुझे सतीश मंच पर आएंगे। इसके अलावा नरेश किसी सर को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। ये जो सिर्फ के अवसर में जोरदार तालियों के साथ सभी खास मेहमानों का स्वागत कीजिए और दीप प्रज्वलन के साथ चलिए इस कार्यक्रम झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी, पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी व राज्यसभा एमपी महुआ मांझी व यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कल जब मैं दिल्ली से यहाँ आया और होटल में मैंने चेक इन करा, उसके बाद मैं थोड़ी देर घूमने के लिए बाहर निकल गया। तो जब यहाँ बाकी गेस्ट थे, उन्हें मालूम चला कि मैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड से हूँ, तो उन्होंने फिर मेरे साथ बात करनी शुरू कर दी पॉलिटिक्स की और जो भी मीडिया के बारे में। मुझे बेहद खुशी हुई जब उन्होंने हमारे चैनल में जो खबर चली है उसको डिस्कस किया और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ वो भी बताया। किसी भी एडिटर के लिए ये बहुत खुशी की बात होती है जबकि उनके चैनल में चली खबरों को लोग डिस्कस करते हैं, और वो भी तब जबकि हमें अपना चैनल लॉन्च किए हुए सिर्फ अभी 6 महीना या 8 महीने ही हुए हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और हम बहुत ही जल्दी इस पोजीशन में पहुंचे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है झारखंड की जनता का प्यार और जो ट्रस्ट हमने उनका जीता है, और साथ ही हमारे चैनल की जो फिलॉसफी है वो है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड न्यूज नेशन नेटवर्क का सबसे नया चैनल है। न्यूज नेशन हमारा राष्ट्रीय चैनल है। न्यूज नेशन की शुरुआत हमने आज से करीब 10 साल पहले की थी। जिस समय में हमने न्यूज नेशन लॉन्च किया तो उस समय हमने एक डिसीजन लिया था कि हम एक साफ सुथरा चैनल लॉन्च करेंगे। हम जनता के हितों की खबर को दिखाएंगे और एक निष्पक्ष तरीके से खबर दिखाएंगे, डीप एनालिसिस करेंगे। तो दर्शकों को ये हमारा न्यूज दिखाने का अंदाज बहुत पसंद आया और यही कारण था कि हमारे लॉन्च के 2-3 साल के अंदर ही हमने देश में अपने जो सबसे 3 बड़े चैनल हैं उसमें हमारी जगह बन गई। उससे हमें इतना उत्साह मिला कि हमने अपने रीजनल चैनल्स लॉन्च करने शुरू करे। सबसे पहले हमने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का चैनल लॉन्च किया। उसके बाद फिर हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, ये सब जगह हमने अपने चैनल लॉन्च किए। जहाँ जहाँ हमारे चैनल्स हैं वहाँ हमारी एक डोमिनेंट पोजीशन है। तो आज से करीब 1 साल पहले जब हमारे पास ऑप्शन था कि 2-3 राज्यों में कहाँ हम अपना चैनल लॉन्च करें, तो हमने डिसाइड करा कि हम झारखंड में अपना चैनल लॉन्च करेंगे। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि झारखंड एक बिल्कुल ही नया स्टेट है, युवा स्टेट है, बहुत ही वाइब्रेंट है और यहाँ बिल्कुल ही यहाँ मिनरल्स हैं, सभी चीज़ों में झारखंड रिच है। लेकिन नेशनल मीडिया में झारखंड को जो कवरेज मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। मुझे ध्यान है कि जिस समय कोरोना हुआ उस समय कई चीफ मिनिस्टर्स के बारे में नेशनल मीडिया में काफ़ी खबर आई, और ख़ास तौर से तब जबकि प्रवासी मजदूरों को उन्होंने वापस अपने कोरोना टाइम में अपने प्रदेश में सेटल किया। लेकिन बाद में जब हमने इसको बारे में स्टडी करा तो हमें पता चला कि सबसे ज़्यादा काम तो झारखंड में इस फील्ड में हुआ है, और झारखंड में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने खुद ही पर्सनल इनिशिएटिव लेके जो प्रवासी मजदूर थे उनको झारखंड में बहुत अच्छे तरीके से सेटल किया हुआ, उनके दुख दर्द को समझा। लेकिन इस सब के बावजूद भी उस सब के बाद भी जो स्पेस नेशनल मीडिया में और या फिर उसको हम देखें तो रीजनल मीडिया में भी जो झारखंड को मिलना चाहिए था वो स्पेस यहाँ मिला नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम अपना चैनल लॉन्च कर रहे थे तो उस समय हमने एक सर्वे किया, तो सर्वे में हमें पता चला कि झारखंड में एक निष्पक्ष चैनल की आवश्यकता है। वैसे तो आज पूरे देश में ही निष्पक्ष चैनल की एक आवश्यकता है। जितने भी टीवी चैनल्स हैं, मीडिया हाउस हैं, वो पॉलिटिकली अलाइंड हैं कि एक आइडियोलॉजी के साथ या फिर किसी दूसरी के साथ।
तो हमने ये कोशिश करी है कि हम एक निष्पक्ष टीवी चैनल झारखंड में लेकर आए। निष्पक्ष टीवी चैनल का जो काम होता है वो ये होता है कि जनता के हित की खबर दिखाएं, सारे पहलू से जनता के हित की खबर दिखाएं, खबरों के डीप में जाएं, ताकि रांची में जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको मालूम चल सके कि जनता के दुख क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, और उन्हें हम फोर्स कर सकें कि वो इन सब चीज़ों का संज्ञान लें। और साथ ही साथ, और ऐसे में अगर हमें क्रिटिसाइज करना पड़े तो हमें सरकार का क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सरकार जहां अच्छे काम करती है तो वो भी हमें दिखाना चाहिए। तो ये जनरली क्या होता है कि अगर चैनल निष्पक्ष ना हो तो वो सरकार का क्रिटिसिज्म तो करेगा लेकिन अच्छे काम नहीं दिखाएगा। हम देखते हैं कि झारखंड में जितने अच्छे काम हुए हैं उतने अच्छे काम काफ़ी कम स्टेट्स में हुए हैं। पिछले 3-4 सालों में चाहे कोई भी सेक्शन हो सोसाइटी का, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो वृद्ध हों, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, मेरे को लगता है कि आज की डेट में अगर हम स्टेट्स की रैंकिंग करें तो झारखंड का नाम सबसे पहले उसमें आएगा। और मुख्यमंत्री जी, मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि आज प्रदेश में सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा है, सबसे बड़ा रिपोर्टर्स का नेटवर्क भी हमारा है, और यही कारण है कि प्रदेश में किसी भी रिमोट एरिया में अगर कोई भी खबर हो तो हम उसको बड़े अच्छे तरीके से दिखाते हैं। और मैं आपको फिर एक बारी आप सभी को यहाँ जो भी मौजूद हैं उनको एक आश्वासन देता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड की खबर दिखाएंगे। झारखंड की खबरें जितना डिजर्व करती हैं, जितना यहाँ से कंटेंट आता है, तो वो हम अपने चैनल्स में दिखाएंगे। और एक बार फिर आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मौजूदा सरकार की बिल्कुल सोच विगत 20 वर्षों के सरकारों से अलग है। 24 साल का युवा राज्य झारखंड, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बढ़ता झारखंड, तकनीक और विज्ञान को रफ्तार देते हेमंत, झारखंड को नई पहचान देते सोरेन, विकास के रथ पर सवार युवा मुख्यमंत्री, युवाओं की आवाज को बुलंद करते सीएम सोरेन, झारखंड हो सबसे आगे, हेमंत सोरेन का सपना। झारखंड एक ऐसा युवा राज्य जिसे प्रकृति ने अपना आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को अपने माथे पर तिलक लगाकर आगे बढ़ते युवा सीएम को झारखंड की जनता ने आगे बढ़ाया और सत्ता की कुर्सी पर बैठाया। अपनी जिम्मेदारी और झारखंड के राजनीतिक गुरु शिबू सोरेन के सफर को आगे बढ़ाते राज्य को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो तकनीक से बेहद मजबूत और सोच से कई साल आगे है। राज्य की आम जनता के दुख को अपना समझ दिन रात सेवा में तत्पर रहते हैं। लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठना इतना आसान कहां होता है। सत्ता संभालते ही देश और राज्य कोविड के भयावह दौर में आ फंसा, जब पूरे देश में हाहाकार मचा था। तब ऐसे में अपनी दूरदृष्टि के साथ झारखंड जैसे एक छोटे राज्य की हर समस्या को दूर करने का दृढ़ संकल्प ठाना राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। राज्य के हर गरीब मजलूम की उम्मीद पर खरा उतरना जो सबसे बड़ी चुनौती थी, उस पर सोरेन सरकार ने जनता का विश्वास पूरी तरह जीत लिया। गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, जाड़ा हो, हर परिस्थिति में हम घर के बाहर आम लोगों के चिंताओं पर, उनकी समस्याओं पर लगातार नजर रखते हैं। विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए जो फैसले जरूरी हो, उस पर हेमंत सोरेन तनिक भी देर नहीं करते। ऐसे में 1932 खतियान को विधानसभा में पारित करना हो, सरना आदिवासी धर्म कोड विधानसभा में पारित, निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% का आरक्षण, सोरेन ने बिना किसी लाग लपेट के झारखंड हित में फैसले लेने में देरी नहीं। इतना ही नहीं, युवाओं और किसानों के लिए भी राज्य के मुखिया ने कई फैसले लिए, जिसमें पशुधन योजना के तहत 1 लाख किसानों को जोड़ा गया। किसान क्रेडिट कार्ड से लाखों किसान जुड़े।
4.5 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया। झारखंड मिलेट मिशन की शुरुआत भी मुख्यमंत्री ने। ऐसे में इतना ही कहा जा सकता है कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, पाने को पूरा आसमान बाकी है। झारखंड को गर्व है अपने मुख्यमंत्री पर, जिसने राज्य की भलाई के लिए वंचित, शोषित, मजदूर, पिछड़ों के साथ आदिवासी समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम करने के लिए खुद और झारखंड के लोगों को सही दिशा में आगे बढ़ाने में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। झारखंड के इस युवा मुख्यमंत्री को न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जोरदार तालियां एक बार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बिजी शेड्यूल में भी आपने हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वक्त निकाला। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से आभार सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इस मंच से तमाम उन बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। युवा राज्य, युवा मुख्यमंत्री और विकास की गति लगातार आगे बढ़ रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां फिर से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लिए।